हमारी आज की कहानी है अपशकुन। साक्षी बेटा, थोड़ा सा तो कुछ खा ले। 2 दिन हो गए, आखिर कब तक भूखी प्यासी बैठी रहोगी? देखो बेटा, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है। रख दो माँ, मैं बाद में खा लूँगी। संगीता जी बेटी के कमरे में खाना रख कर बाहर आ गईं, लेकिन थोड़ी देर पहले तक बेटी को समझा रही संगीता जी तो बाहर आकर खुद ही अपने आंसुओं को ना रोक सकीं। कौन कहेगा कि बस 2 दिन पहले ही साक्षी का विवाह हुआ है। 2 दिन पहले तक जहाँ चारों ओर विवाह की खुशियाँ और उत्सव का माहौल था, वहीं अब दोनों घरों में मातम पसरा हुआ था। हरिशंकर जी और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने तो इस शादी के लिए महीनों से तैयारी की थी। बड़े बेटे की शादी उनकी ज़िंदगी का सपना थी और आज वो दिन आ गया था। बारात पूरे हर्षोल्लास से दुल्हन के घर पहुंची। वहाँ भी स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान से हुआ। रात भर रस्में चलीं, हंसी मजाक से माहौल जीवंत था। लेकिन यह किसे पता था कि सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा। सुबह विदाई की तैयारी हो रही थी। लड़की पक्ष के लोग भावुक थे, दुल्हन रो रही थी और घर के सभी लोग उसे संभालने में लगे थे। तभी अचानक मिश्रा परिवार की तरफ से शोर शराबा सुनाई देने लगा। हरिशंकर जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर ही गिर पड़े। बारातियों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वो घर जो कल तक गीतों से गूंज रहा था, आज चित्कारों से भर गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। दूल्हा अमित सदमे में था। उसका छोटा भाई राजू रोता हुआ एक कोने में बैठ गया। इस माहौल में भला दुल्हन की विदाई कैसे होती? वहाँ मौजूद कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि दुल्हन को भी मायके में ही रहने दिया जाए। कुछ एक ने तो और भी जहरीली बातें शुरू कर दी। यह तो बहुत ही अशुभ घड़ी थी। तभी तो ऐसा हुआ। कुछ लोग दबी जुबान में कहने लगे कि बहू तो आते ही ससुर को खा गई। बहुत ही अपशकुनी है ये लड़की, ऐसी बहू को घर मत लाओ। कुछ औरतों में अपशकुन होती है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। यह बातें लड़की वालों के कानों में भी पड़ी। दुल्हन पक्ष तो पहले से ही डर और चिंता में था। लड़की की माँ से सकते हुए बोली कि क्या हमारी बेटी का यही नसीब है। शादी के अगले ही दिन ऐसी स्थिति में बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। घर पहुंचने के बाद वहां का माहौल बहुत ही दारुण हो चुका था। अमित कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था और सुमित्रा देवी तो जैसे गहरे सन्नाटे में डूबी थी। थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। फिर दिन बीते और 13वीं की रस्म भी पूरी हो गई। लेकिन सब लोग एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में बैठे थे कि साक्षी का क्या किया जाए। तभी सुमित्रा देवी उठी। उन्होंने अपना सिर ढका, आंखों के आंसू पोंछे और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मैं साक्षी को विदा करा कर ले आऊँगी। लेकिन भाभी, क्या ऐसी लड़की को घर में लाना सही रहेगा? अमित की बुआ जी ने चिंता जताते हुए कहा। दीदी, क्या हम नियति से बड़े हैं? जो हुआ वह विधि का विधान था। मेरे पति का समय बस यहीं तक था। इसमें मेरी बहू का क्या दोष? उसे क्यों दोष दिया जा रहा है? सभी लोग चुप हो गए। मुझे मेरी बहू चाहिए। वह मेरे बेटे की अर्धांगिनी है। मेरा परिवार अभी अभी टूटा है और मैं उसे जोड़ना चाहती हूँ, ना कि बिखेरना। मैं स्वयं जाकर के अपनी बहू को विदा करा कर लाऊंगी। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह औरत जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है, इस परिस्थिति में भी इतना बड़ा और मानवीय निर्णय ले सकती है। सुमित्रा देवी ने अपने छोटे बेटे को साथ लिया और दुल्हन के घर पहुंची। उधर लड़की के माँ बाप सहमे हुए थे, मन में अनगिनत सवाल और डर लिए हुए। जब उन्होंने सुमित्रा देवी को दरवाजे पर खड़ा पाया तो वह आश्चर्य और भावनाओं से भर गए। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत ही कोमलता से कहा, बेटी चलो, अब तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दुल्हन फूट फूट कर रो पड़ी। उसके माता पिता की आंखों में भी अब डर नहीं था, बल्कि एक सच्चे रिश्ते की गर्माहट और सम्मान के आंसू थे। गांव लौटते समय लोगों की सोच भी बदलने लगी थी। जिन लोगों ने बहू को अपशकुनी कहा था, वही लोग अब सुमित्रा देवी की प्रशंसा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ऐसी महिलाएं ही समाज की असली रीढ़ होती हैं, जिसने किसी दकियानुसी विचारधारा की जगह इंसानियत को चुना। सुमित्रा देवी ने सादगीपूर्ण तरीके से
लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ साक्षी का घर में स्वागत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।